बांग्लादेश में सरकार के तख्तापलट होने के बाद अल्पसंख्यक हिंदुओं और मंदिरों पर शुरू हुए हमलों को लेकर सपा के पूर्व सांसद डॉक्टर एसटी हसन ने कहा कि ये बहुत गलत हो रहा है। हम इसकी घोर निंदा करते हैं। इस तरह से देश नहीं चला करते हैं। जो अल्पसंख्यकों के मंदिरों को तोड़ दे या उनके ऊपर जुल्म करे, इसके लिए हम केंद्र की मोदी सरकार से मांग करते हैं कि वो इसमें हस्तक्षेप करें और वहाँ के हिंदुओं की हिफाजत की गारंटी लें। देखिए, बांग्लादेश के बहुत अफसोसनाक हालात हुए हैं। बांग्लादेश हमारा मित्र देश है। हमने ही 1971 में वेस्ट पाकिस्तान को बांग्लादेश बनाया था और शेख हसीना साहिबा मुजीबुर रहमान साहब की बेटी हैं, जो कि फ्रीडम फाइटर थे और उन्होंने बांग्लादेश की बुनियादें रखी। रिजर्वेशन जो फ्रीडम फाइटर्स का वहाँ पे हुआ वो 4% था, बाकी 3% वैसा रिजर्वेशन था, लेकिन 93 या 94% तो वहाँ अनारक्षित है। मेरिट के बेसिस पे वहाँ पे नौकरियां दी जाती हैं। उसके बाद भी इतना बड़ा बवाल हो गया। इसके पीछे क्या क्या कॉन्स्पिरेसी है, उसको भी हम सबको सोचना पड़ेगा और सरकारों को भी इतना रिजिड नहीं होना चाहिए। जब जनता सड़कों पर उतर आए, अभी आपने देखा पिछले साल श्रीलंका में भी यही हुआ, लोग सड़कों पर उतर आए और उन्होंने भी इसी तरह के सारे हालात पैदा कर दिए। तो सरकार को ज़्यादा ना तो रिजिड होना चाहिए, जो जनता के सेंटिमेंट्स है उसको समझना चाहिए। लेकिन जो भी हुआ वो बुरा हुआ और हम तो अपने देश के हिसाब से सोचते हैं कि जो भी वहाँ पे सरकार बने वो हिंदुस्तान के मित्र सरकार बने, ताकि हमारे उनके ताल्लुकात कायम रहें। देखिए, ये बहुत गलत बात है। हम इसकी घोर निंदा करते हैं। इस तरह से देश नहीं चला करते। क्या आप अल्पसंख्यकों के मंदिरों को तोड़ दें या उनके ऊपर जुल्म करें? उसके लिए हम अपनी सरकार से इस बात की उम्मीद करते हैं कि वो हस्तक्षेप करे और वहाँ के हिंदुओं की हिफाजत की गारंटी ले। लगातार देश में आरक्षण की मांग चल रही है, जातिगत जनगणना की मांग चल रही है। आप देख रहे हैं कि बांग्लादेश में जो आरक्षण को लेकर पूरा प्रकरण चल रहा है, किस नजरिए से देखते हैं कि अपने देश में क्या कुछ सावधानी बरतनी है? देखिए, हमारे देश में भी बहुत ज्यादा सावधानी बरतने की जरूरत है, क्योंकि जनता के अंदर अनरेस्ट बहुत है। जनता के सीनों में चिंगारी दहक रही है। लोग परेशान हैं, महंगाई से परेशान है, बेरोजगारी से परेशान है, किसान परेशान है, छोटा और मध्यम दर्जे का व्यापारी परेशान है। तो हालात यहाँ भी बहुत अच्छे नहीं है और जो खास तौर से हिंदुस्तान के अंदर 5 से 10% लोग ही हिंदुस्तान के ऊपर रूल कर रहे हैं और हिंदुस्तान की सारी वेल्थ भी, पैसा भी ज्यादातर 5% लोगों के पास है। रिजर्वेशन का मकसद ये होता है कि सबको बराबरी का दर्जा मिल जाए और छुआछूत और ऊंच नीच खत्म हो जाए। लेकिन हमारे देश में हम ये देख रहे हैं कि आज भी दलित भाई को घोड़े पे अगर चढ़ गया है तो उसकी आफत आ जाती है। बारात को घोड़े पे नहीं चढ़ने देते, किसी के घर में अगर पहुंच गया है तो उसको बाहर निकाल दिया जाता है और किचन में तो जाने का किसी का सवाल ही नहीं। तो हमें अपने यहाँ पे जब तक ये नहीं मालूम होगा कि किस जाति के लोग कितने हैं, तब तक हम उनके साथ इंसाफ कैसे करेंगे? इसलिए जातिगत जनगणना का होना देश हित में बहुत जरूरी है। वो होना चाहिए ताकि सबको साथ उनका हक मिले और सबको इंसाफ मिले, ना कि चंद ही लोग देश के ऊपर राज करें। और कोर्ट एक्ट में कुछ संशोधन करने जा रही है, क्या मानते हो केंद्र सरकार? देखिए, जितना भी मुसलमानों से जिस चीज का ताल्लुक है उसको कहीं ना कहीं केंद्र सरकार निगाह में रखे हुए है। वक्फ बहुत बड़ा वक्फ है। हिंदुस्तान में इसकी तकरीबन 9 लाख एकड़ जमीन है। इन्हें अगर संशोधन करना है तो कम से कम इतना करें कि जो अवैध कब्जे हो गए वक्फ की जमीनों के ऊपर, चाहे वो सरकार ने करे हो या लोगों ने करे हो, उनको तुरंत हटवाने की कार्रवाई की जाए। वक्फ की संपत्तियां 2 तरीके की होती हैं। एक तो वक्फ अलल औलाद होता है
जिसमें अपने औलाद को वक्फ इंसान करता है वो बिक नहीं सकती, औलाद से औलाद में ट्रांसफर होता रहता है। दूसरा वक्फ अलल खैर होता है, जो चैरिटी के लिए होता है। उसके अंदर मस्जिदें हैं, मदरसे हैं, खानकाएं हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, ये सारे काम होते हैं। वक्फ की इन्हें इस बात की इस वक्त ज़रूरत क्या पेश आ गई कि इन्होंने वक्फ के कानूनों को चेंज करने जा रहे हैं, और जिसके अंदर मैंने सुना है कि महिलाओं का भी इसके अंदर कंट्रीब्यूशन बढ़ाएंगे। तो वो तो ऑलरेडी है, मैं भी वक्फ बोर्ड का मेंबर रहा हूँ और हमारे वक्फ बोर्ड में उत्तर प्रदेश के 2 महिलाएं अभी भी हैं। दूसरी बात ये है कि जो वक्फ की संपत्तियों का मिसयूज हो रहा है, 2-2 4-4 रुपए जिनके सिर्फ किराए आ रहे हैं, उन संपत्तियों के लिए कुछ करें तो मैं समझता हूँ ज़्यादा बेहतर होगा। दूसरा, जो वक्फ के अंदर जो करप्शन हो रहा है उसको रोकने की कोशिश करें तो लोगों को बहुत बड़ा फायदा होगा, ये जनहित के काम होंगे। न कि आप डिस्प्यूट पैदा करेंगे, या डिस्प्यूट पैदा होने के बाद जहाँ पे आपकी सरकारें हैं वहाँ पे इंक्वायरी होगी और इंक्वायरी में वक्फ बोर्ड के खिलाफ रिपोर्ट आएगी और वो सरकार जमीन छीन लेगी। मेरे समझ में तो सिर्फ यही आ रहा है, जब सारा ये अमेंडमेंट आ जाएंगे उसके बाद पढ़ने के बाद उसकी स्टडी करने के बाद कुछ कहा जा सकता है।